प्रेज द लॉर्ड, शालोम, जय मसीह की। सब लोग अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और मुझे आशा है कि जो प्रभु से प्यार करते हैं वो कभी हारते नहीं हैं और ना ही कभी हारने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर है और परमेश्वर उनके साथ रहता है। हालेलुया। तो आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ, एक बाइबल का टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक से आज आप कभी भी ये मत समझें कि हम क्या हैं। हम सब कुछ हैं यदि हम अपने आप को समझेंगे, तब हम सब कुछ हैं। आज आप लोग जान जाएंगे कि कितना महत्वपूर्ण है यीशु मसीह के वचन को पढ़ना, अपने हृदय में लेके आना कितना ही इम्पोर्टेंट है, कितना ही शक्तिशाली है। हालेलुया। आज कभी चिंता में ना रहें आप लोग कि हम क्या हैं। आज बहुत सारे लोग चिंता में पड़े हैं कि हम क्या करें, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। प्रभु आपसे बहुत चाहते हैं, लेकिन आप प्रभु की आवाज को यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं। हालेलुया। आज मैं आपको एक अच्छा सा टॉपिक आपके लिए है। दरअसल मैं ज़्यादा हीलर नहीं हूँ, ज़्यादा मैं प्रचारक नहीं हूँ, मैं भी आपका छोटा सा भाई हूँ और प्रभु के वचनों को दोहराता हूँ। जितना मुझे आता है इतना मैं ज़रूर आप लोगों के बीच में टॉपिक को ज़रूर लेके आता हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को मेरा टॉपिक पसंद ना आए, ना भी आए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊंगा। हालेलुया। हम दरअसल देख मारा जा रहा था, यीशु मसीह को कोड़े मारे जा रहे थे, तो यीशु मसीह ने भविष्यवाणी पहले कर दी थी। वो थे पतरस कि पतरस मेरे 3 बार बोलने से वो इनकार करेगा। हालेलुया। जब मैं पकड़ा जाऊंगा तो पतरस 3 बार इनकार करेगा, यीशु मसीह को मैं नहीं जानता हूँ। हालेलुया। आज लोग भी इस समय में क्या है, प्रभु को मानते हैं, प्रभु की सेवकाई करते हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, लेकिन जब थोड़ा संकट आता है तो प्रभु के पीछे प्रभु से हट जाते हैं। हालेलुया। हट जाते हैं। जब हम सेवकाई करते होते हैं, कोई हमें मार पीट कर देता है तो हम चुपके से मार खा लेते हैं। यीशु मसीह चुपके से मार को नहीं खाया, यीशु मसीह ने पूरे पब्लिक में मार खाया। हालेलुया। उसने अपने लिए नहीं खाया, हमारे मेरे लिए और आप लोगों के लिए खाया। यदि हम उसकी मार को याद करते हैं तो तभी हम उसकी मार को जान पाएंगे। पतरस एक ऐसे दास हैं जो मैं जब पढ़ रहा था, मुझे पतरस के बारे में एक बहुत अच्छी बात लगी। तो पतरस के बारे में मैं जो देखता हूँ और मुझे बहुत अच्छी बात लगी। सच में शायद आपने लोगों ने कितनी बार बाइबल पढ़ा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैं पढ़ा ना तो मुझे बहुत एक सीखने के लिए बात मिली। यीशु मसीह को पीटा जा रहा था, थूका भी जा रहा था, इंसल्ट भी यीशु मसीह की जा रही थी, लेकिन जब पतरस चुपके से वहाँ से बाहर निकल आया, जब वो एक लेडीज़ के बीच में मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सब कुछ सूली पे चढ़ाएंगे, पतरस को मालूम है। तो आज लोगों को भी मालूम है कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया था। सब लोग शांति स्वभाव से हैं, तो जानते सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसको याद को नहीं, उसकी बातों को याद नहीं करते हैं। लेकिन पतरस आग सेक रहा है। एक महिला आई, उसने कहा कि तुम तो यीशु मसीह के साथ थे। हालेलुया। उसने बोला मैं यीशु मसीह के साथ नहीं था। हम एक पॉइंट बनाते हैं यहाँ पे। उस लेडीज ने कहा तुम यीशु के साथ थे, इसका मतलब पतरस यीशु मसीह के साथ चलता था। इसका मतलब कि वो सबसे अलग दिख रहा था उन लोगों के बीच में। ऐसे कैसे पहचाना? पब्लिक यीशु मसीह के साथ हजारों लोग रहते थे, लेकिन पतरस यीशु मसीह के साथ रहता था। इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह के गुण पतरस में थे, तभी उस लेडीज ने उसको जाना कि तुम तो यीशु के साथ रहते थे, क्योंकि उसके बीच में एक टॉपिक मिला। फिर एक दूसरी बार लेडीज ने उसको कहा कि ये तो यीशु मसीह के साथ चलता था और दिखता भी है। क्यों? क्योंकि जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया था वो गुण पतरस के अंदर थे। फिर पतरस ने तीसरी बार इनकार कहा, ये तो यीशु मसीह के जैसा बोलता है। हालेलुया। इस बात को हम बहुत गौर से देखते हैं। उस लेडीज ने कहा ये तो यीशु मसीह के जैसा बोलता है। यदि यीशु मसीह के साथ पतरस रहता था तो यीशु मसीह के गुण पतरस के अंदर आ गए, क्योंकि वो पब्लिक के बीच में कैसे पहचाना जा रहा था पतरस। मैं तो इसी बात को सोचता हूँ कि उस लेडीज ने इतना क्यों कहा कि तुम तो यीशु मसीह के जैसे बोलते हो, तुम तो यीशु मसीह के जैसा चलते हो, तुम तो यीशु मसीह के साथ चलते थे। क्योंकि वो कुछ लोगों के बीच में उनकी पतरस की एक्टिविटी तो लग थी ना, तभी तो वो अलग से पहचाना जा रहा था। हालेलुया। आप लोगों को भी बाइबल पढ़ते हो काफ़ी देर हो गया, आपके मुंह से शब्द निकलते हुए सब लोगों को पता होना चाहिए
कि ये प्रभु का जन है तो इसके अंदर स्वभाव कैसा होना चाहिए। चर्च के अंदर आप प्रचार करते हैं, सुनते हैं, कहते हैं कि प्रभु ने ये कहा, प्रभु ने ये कहा, प्रभु ने ये कहा, लेकिन आज तक वो एक भी शब्द आपके अंदर नहीं गया। आप प्रभु के जैसे नहीं, वचन प्रभु के जैसा नहीं बने तो बाइबल के वचनों के ऊपर भी चलने वाले नहीं हुए। आपके मुंह से प्रभु का वचन भी नहीं निकलता है। यदि आप प्रचार करते हैं तो कोई आपको पकड़ लेता है, यदि आप सुसमाचार सुनाते कोई आपको पकड़ लेता है, उस वक्त आप चोरी छुपे मार खा लेते हैं। तब आप वचन से बोलिए, प्रभु ने आपके लिए कितनी मार खाई। तब आप चुपके से मार खा के चले जाते हैं, कोई आपको जेल में लेके चले जाते हैं, क्योंकि चोरी छुपे ना रहें। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, प्रभु के लोगों को भी इतना मार पीट सहन करनी पड़ेगी। हालेलुया। प्रभु के गुण पतरस के अंदर आ गए। तो मैं चाहता हूँ कि प्रभु के गुण आपके अंदर नहीं आते पर लेकिन वचन तो आपके अंदर होना चाहिए। आप अपने आप को क्यों इतना कमज़ोर समझते हैं, क्यों अपना परेशान समझते हैं कि प्रभु आपके साथ नहीं है। प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। मैंने पतरस की ये स्टोरी में एक ही बात पढ़ा कि उसने बोला तुम यीशु मसीह जैसे बोलते हो। हालेलुया। वो यीशु मसीह के साथ चलता था, तो आप भी यीशु मसीह के साथ चलते हैं। हालेलुया। आप भी बाइबल को पढ़ते हैं, आप बाइबल के जैसा क्यों नहीं बनते, वचनों को बोलने वाला क्यों नहीं बनते। काफ़ी देर से आप वो वचन पढ़ रहे हैं, बहुत आप स्टडी कर चुके हैं, लेकिन उसका प्रचार नहीं कर पाते, किसी के सामने बोल नहीं पाते कि हम क्या प्रचार करें लोगों के बीच में, क्या हम बोलें यीशु मसीह के बारे में, किस रीति से प्रचार करें हम यीशु मसीह के बारे में। क्योंकि काफ़ी देर 20 साल से आप प्रभु को मानते हैं, तब तक आप 10 बंदों के बीच में प्रचार नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप प्रभु को वचन सही रीति से जानते नहीं हैं। हालेलुया। फिर कहते हैं कि हमें वचन करना नहीं आता, हम कहते हैं कि हम टेंशन में, चिंता में हैं, प्रभु की सेवा हम करना चाहते हैं। तो मेरे भाइयों, अब ऐसे सेवा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। यदि हम चर्च में जाते हैं, प्रभु को मानते हैं, सब कुछ प्रभु की एक्टिविटी को जानते हैं, तो मानेंगे कब आप अपने जीवन में लेके आएंगे, कब आप इस चीज़ को ओपन करेंगे। पतरस के जैसा तो हम सब लोग हैं। इनकार तो हम प्रभु यीशु मसीह को कर ही देते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। 2-3 आफत हमारे ऊपर आ जाएं, 2-3 आफत हमारे ऊपर आ जाएं तो हम प्रभु को भूल जाते हैं। वैसे ही पतरस यीशु मसीह को भूल गया। तो तब दूसरे लोगों ने बताया कि तुम तो यीशु मसीह के साथ चलते थे, तुम तो यीशु मसीह जैसा बोलते हो। लेकिन पतरस इनकार, कसम खाकर मना कर दिया कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूँ। आज के समय भी कुछ लोग ऐसे हैं, चर्च में जाते हैं, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद छोड़ देते हैं। तो उनका पड़ोसी उनको कहता है, अरे भाई तुम तो चर्च में जाते थे, तुमने तो छोड़ दिया काम, तुम तो वैसा काम कर रहे हो। तो फिर कहते हैं मैं तो प्रभु को मानता ही नहीं था, मैं तो अलग रीति किसी को मानता था, मैं तो यीशु मसीह को मानता ही नहीं था। ये हमारे अंदर कमियां हैं, हम प्रभु को छोड़ देते हैं। पतरस ने भी यीशु मसीह को उस बुरी संगति में, बुरे संकट में यीशु मसीह को छोड़ दिया था, लेकिन लोग जानते थे कि ये यीशु मसीह के साथ, उन प्रभु यीशु मसीह के गुण इसके अंदर हैं। और देखना, चलना फिरना, उठना बैठना, उसके शांत स्वभाव पतरस के अंदर थे। कैसे थे? यीशु मसीह के स्वभाव उनके अंदर थे। तो मेरे कहने का मकसद ये है, आप अपने अच्छे गुरु से सीखें, गुरु के गुण आपके अंदर आएंगे, तब आप एक बेस्ट यीशु मसीह का सुसमाचार बनेंगे। हालेलुया। किसी इंसान पर डिपेंड रहने से आप प्रभु के वचनों पर डिपेंड रहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने दासों को, अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई। वो प्रार्थना आज तक सब लोग बोलते हैं। आप कब सीखेंगे प्रार्थना? किसी को क्या सिखाएंगे? पतरस के जैसे तो हम हैं, हम इनकार कर देते हैं, लेकिन हम पतरस के जैसा काम भी करना है। उसने मना तो कर दिया, बाद में बहुत पछताया। वो यीशु मसीह को खो देने के बाद बहुत पछताया पतरस कि मुझे यीशु मसीह के साथ मर जाना चाहिए था, यीशु मसीह के साथ मुझे मार खाने चाहिए थी। लेकिन जब हम यीशु मसीह को भूल जाते हैं, जब हम संकट आता है, तब हम याद करते हैं, हे परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना, मैं छोड़ना नहीं चाहिए था। है ना पतरस की वो 3 इनकार इंसान के अंदर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह को मानते हैं। तो मेरे कहने का मकसद है, पतरस की किताब सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है, पतरस को सब लोग गलत कहते हैं कि पतरस ने यीशु मसीह के बारे में मना कर दिया, लेकिन पछताया भी काफ़ी वो। लेकिन पतरस की एक बात मुझे उस लेडीज़ की बात बहुत अच्छी लगी। उस लेडीज़ ने कहा तुम तो यीशु मसीह जैसे बोलते हो। हालेलुया।
आप यीशु मसीह को छोड़ देंगे, आप यीशु मसीह को छोड़ भी देंगे, लेकिन आप पब्लिक के सामने, पब्लिक आपको जानती है कि आप यीशु मसीह के साथ चलते थे, यीशु मसीह के साथ वचन करते थे, यीशु मसीह का वचन सुसमाचार सुनाते थे। पब्लिक आपको जानती है और प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को जानता है। ये ना कहें आपके नाम को कोई जानता नहीं है, आपके नाम को यीशु मसीह जानता है, आपके नाम को शैतान जानता है। हालेलुया। शैतान आपके नाम को जानता है। ये ना कहें हम कुछ भी नहीं है, हमें कोई नहीं जानता। शैतान आपको जानता है, यीशु मसीह भी आपको जानता है, लेकिन आप किस नाम को सुनना पसंद करेंगे वो आप पर डिपेंड है। हालेलुया। मेरा टॉपिक यही है कि आप हिम्मत में आ जाओ, जोश में आ जाओ, प्रभु में दृढ़ता बनो। बेशक आपसे मिस्टेक्स, गलती होती हैं, प्रभु से क्षमा मांगे, प्रभु आपको माफ़ कर देगा। हालेलुया। जैसे पतरस ने माफ़ी मांगी, फिर भी सबसे अच्छा दोस्त पतरस ही था यीशु मसीह का। लेकिन आप भी अच्छे विश्वासी हैं, ज़्यादा हो सकते हैं प्रभु को छोड़ने वाले आप भी होंगे, लेकिन विश्वास वो नहीं, विश्वास वो होता है जो हर दुख सुख में कोई काम आए। दुनिया से धोखा मिल सकता है, आपको भाई बहन से धोखा मिल सकता है, लेकिन यीशु मसीह आपको धोखा देने वाले कभी नहीं है। पतरस ने धोखा दे दिया, लेकिन यीशु मसीह ने उसको धोखा नहीं दिया। आज पतरस यीशु मसीह के नाम से जाना जाते हैं। यीशु मसीह को, पतरस को यीशु मसीह की जैसा बोला गया है, क्योंकि यीशु मसीह की जैसी बोली पतरस के अंदर थी, क्योंकि ज़्यादातर वो यीशु मसीह के साथ रहते थे। आप भी तो चर्च में जाते हैं, अपने दास गुरु के साथ रहते हैं, तो गुरु के गुण आप आज तक आपके अंदर क्यों नहीं आए? क्या इसका मतलब आप गुरु की बातों को नहीं समझते, इग्नोर करते हैं? इग्नोर ना करें, अपने हृदय में लेके आए। आज कुछ आप एक छोटा चेला हैं, आप चेला बन के सीख रहे हैं कि एक दिन आप भी किसी को चेला बनाएंगे। आप खुद चेला नहीं है तो किसी को कैसे चेला बनाएंगे? हालेलुया। यदि यीशु मसीह ने अपने पतरस को अच्छा चेला बनाया था, लेकिन वो कुछ कष्ट के कारण यीशु मसीह को छोड़ दिया, लेकिन यीशु मसीह गुण पतरस के अंदर थे, तभी पब्लिक जानती थी ये यीशु मसीह का चेला है। आप भी, बेशक मैं नाम नहीं लेना चाहता कि मैं भी किसी का चेला हूँ, लेकिन नाम से नहीं है, लेकिन मैंने जो सीखा है मैं वो ही बताता हूँ कि कभी आप चिंता में ना रहें। चिंता मेरी भी है, आप लोगों की भी है, लेकिन प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपको कभी धोखा देने वाला नहीं है। इस टॉपिक को यदि आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर शेयर करें, और इस टॉपिक में अच्छे टॉपिक आपको ज़रूर लेके आऊँगा, जिससे आप निराशा में हैं, चिंता में हैं, कुछ भी हैं, तो मैं आपकी ज़रूर प्रार्थना करूँगा कि आप इस झंझट से बाहर निकलें, इस जाल से, शैतान के जाल से बाहर निकलें, और आप प्रभु को जानना शुरू करें। बाइबल के बीच में काफ़ी सारे लोग हैं जिनका प्रचार बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मैं वही प्रचार देखता हूँ कि कुछ लोगों की गलतियां हैं, लेकिन गलतियों के बीच में कुछ राज छुपा हुआ है। जैसे पतरस का राज छुपा हुआ था, लेकिन मैंने उस लेडीज़ की बात को सुना कि उस लेडीज़ ने उसको बोला कि तुम तो यीशु मसीह के जैसे बोलते थे। इसका मतलब यीशु मसीह गुण पतरस के अंदर थे, लेकिन वो कुछ परेशानी के कारण, वो कुछ बुरा प्रभाव संकट के कारण वो यीशु मसीह को भूल गया, लेकिन उसके अंदर भी प्रभु की बातें थी। लेकिन आप यीशु मसीह को छोड़ देंगे, आप कहीं चले जाएंगे, लेकिन आपके गुण, प्रभु के गुण फिर भी आपके अंदर रहेंगे। आप प्रभु के गुणों को कभी भूल नहीं सकते। जिसके अंदर प्रभु का वचन प्रवेश कर जाता है, वो प्रभु का बच्चा बन जाता है, प्रभु का दास बन जाता है, प्रभु के सेवक बन जाते हैं। वो कभी भी मिटता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन, हालेलुया, प्रभु का वचन आ गए। प्रभु का वचन दोधारी हुआ। हालेलुया। वो मैं हूँ और आप हैं। हमारे बीच में प्रभु का वचन है। वचन के द्वारा हम जीवित हैं, और वचन ही हमारी ताकत है। हालेलुया। तो मेरे कहने का मकसद, आप अच्छी रीति से बाइबल को पढ़ें और प्रभु के साथ बने रहें, कभी चिंता में ना फंसें, क्योंकि प्रभु आपको बेहद बेहद प्यार करता है। तो दुनियादारी के प्रेम से प्रभु का प्रेम बहुत ही शांतिमय है। हालेलुया। प्रभु के प्रेम को अपने जीवन में ज़रूर लेके आइएगा। इस टॉपिक के ज़रिए आप लोगों को बहुत बहुत आशीष और बरकत मिले। सबको मेरी ओर से शालोम, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस।